कंपाउंड तो सुना ही होगा, लेकिन अगर शुक्राणु आए ही नहीं, यानी कि एजोस्पर्मिया जैसी कंडीशन है, तो क्या करें? क्या इसका कोई नेचुरल तरीका है जिससे स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं? ये सबके मन में सवाल होगा। अभी के जमाने में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं लो स्पर्म काउंट के, लेकिन उससे भी ज्यादा आ रहे हैं एजोस्पर्मिया के, यानी नो स्पर्म काउंट, 0 आता है। क्या आप भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं और आप भी पिता बनना चाहते हैं, तो आयुर्वेदा को जरूर पढ़िए। ये वीडियो आपके लिए है और इसको एंड तक जरूर देखिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया यानी क्या? शुक्राणु नहीं होना, 0। इसके दो कारण हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी शुक्राणु तो बन रहे हैं लेकिन ब्लॉकेज के कारण वो आ नहीं पा रहे, और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी शुक्राणु शरीर में बन ही नहीं पा रहे। तो अब बात करते हैं ये किन किन कारणों की वजह से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एक बेटी या बेटा है लेकिन दूसरी बार कंसीव करने में दिक्कत आ रही, और तब पता चलता है कि शुक्राणु ही नहीं। तो अब बात करते हैं कारणों की। तो सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी शरीर में हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है। एफएसएच, एलएच वो सब डिस्टर्ब है। दूसरा रीजन है कि शुक्राणु के जो अंडाकोश होते हैं उसमें कोई ब्लॉकेज, जिसकी वजह से शुक्राणु निकल नहीं पा रहे। और तीसरा कारण है टेस्टिकुलर फेलियर, यानी कि शुक्राणु बन ही नहीं पा रहे। और चौथा कारण है कोई इंजरी की वजह से, कोई ब्लॉकेज आ गया, या फिर गर्मियों की वजह से बन नहीं पा रहे, या फिर कोई सर्जरी की हो जिसकी वजह से नहीं बन पा रहे। जानते हैं कि आयुर्वेदा क्या कहता है? तो आयुर्वेदा के अनुसार जब हमारे शरीर के अंदर रस धातु ठीक से नहीं बन पाती तो शुक्र धातु नहीं बन सकती, और इसी कारण एजोस्पर्मिया जैसी तकलीफें होती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र ठीक होना चाहिए, जिससे हमारा रस धातु अच्छे से बन पाए। फिर दूसरी चीज है कि हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस में होने चाहिए। और तीसरी चीज है कि वात जो हमारे अंदर होता है वो नियंत्रण में हो, और साथ ही रसायन वाला जो ओज होता है वो अच्छे से बढ़ना चाहिए। यदि ये सब ठीक हो जाए तो डेफिनेटली आपका एजोस्पर्मिया भी ठीक हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन में अश्वगंधा है, शिलाजित है, सफेद मूसली है, गोक्षीर है और मकरध्वज है। लेकिन ये सब मेडिकेशन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद लेंगे। आयुर्वेदा में डेफिनेटली इसका सोल्यूशन है और आप डेफिनेटली इसको ठीक कर सकते हैं सही इलाज से और पंचकर्म थेरेपी की मदद से। तो यदि आपको भी ठीक करना है तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। कई बार कुछ कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको छोड़नी है, जैसे कि जंक फूड नहीं खाना है, सोने का जागने का समय निश्चिंत होना चाहिए, डाइट आपका हेल्थी होना चाहिए, दिनचर्या का पालन करना चाहिए। यदि आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। एजोस्पर्मिया सुनने में तो बहुत डरावना लग सकता है, लेकिन यदि आप सही टाइम पर इसका डायग्नोसिस कर लें और सही टाइम पर इसका इलाज करवा दें तो कई बार आश्चर्यजनक रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक बार जरूर आयुर्वेदा की मदद लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सके इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे एक नए डिशेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।